नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल आर्ट्स में। दोस्तों फिर से यहाँ पर एक नया अपडेट निकल के आ रहा है जो कि चीन की चालाकी को लेकर आ रहा है। आपको पता ही है कि बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। कई तरफ से ये खबरें निकल के आ रही है कि शायद अपनी वापस वाली पोजीशन जो कि 5 मई को जो पहले की जो पोजीशन थी दोनों सेनाओं की, वो शायद अब बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन अभी भी जो मुद्दा है वो बना हुआ है, जो कि खास करके आप समझ सकते हैं कि फिंगर 4 वाले एरिया में बना हुआ है। और इसके बाद अभी जो नई अपडेट हमारे सामने आई है वहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि चौंकाने वाली खबर आई है, जिसमें कि चीन अब लगातार बंकर्स बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। 215 जून को जो खूनी झड़प हुई थी उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के करीबन 40 से ज़्यादा जवान आप समझ सकते हैं कि मारे गए थे। ऐसे में जो दोनों देशों के बीच जो तल्खियाँ थी वो बढ़ गई, लेकिन बार बार ये प्रयास किया गया कि दोनों ही देश मिलकर इस बात को सुलझा सके और जो पहले के हालात थे उसको उसी तरीके से बहाल किया जाए। लेकिन चीन जमीनी स्तर पर कुछ और करता है। कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि चीन की हम समझ सकते हैं कि चालाकी का भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है। दोस्तों अभी हाल ही में जो अपडेट आया है वो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, वहाँ से कुछ तस्वीरें आई हैं। उन्होंने बताया है कि गलवान घाटी में जो हो रहा है वो देखकर आप खुद भी चौंक सकते हैं। दरअसल इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि चीन गलवान को यानी कि गलवान को पूरी तरीके से अपने में मिलाना चाहता है और आप समझ सकते हैं कि उसने वहां पर बंकर्स तक बना लिए और इस जगह पर चीन ने छोटी छोटी दीवारें और खाइयां भी बना ली है। दोस्तों ये जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं वो आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि चीन की जो मंशा है वो क्या है और इस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन बातचीत की आड़ में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है, यानी कि एक तरफ वो बातचीत कर रहा है भारत के साथ, दूसरी तरफ वो अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से 1962 में भी उसने किया था। एक तरफ वो प्रधानमंत्री जो हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे मिलने के लिए और हिंदी चीनी भाई भाई वाली बात करने आया था, तो दूसरी तरफ उसने बॉर्डर पर अपनी जो स्थिति थी उस टाइम पर मजबूत बना ली थी। यानी कि धोखा देने की जो आदत है चीन की वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से ही चलती आ रही है और इस बारे में कोई हम नई राय नहीं रख सकते कि कहाँ चीन अपने आप को यहाँ पर सच साबित कर सकता है। दरअसल ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके मुताबिक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पेंगोंग झील इलाके में अपना डेरा जमा रखी हुई है, यानी कि उसने अपना डेरा जमाया हुआ है और यही नहीं, वहाँ पर इसके छोटे छोटे जो समूह हैं, जो ग्रुप्स इन्होंने अपने ट्रुप्स वहाँ पे रखे हुए हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ा रही है। दोस्तों पेंगोंग सो के 19 किलोमीटर दक्षिण में जो स्पॉट है वहाँ पर इनकी पोजीशन साफ दिख रही है। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच बातचीत के बाद चीन ने कहा था कि दोनों देशों की सीमाओं पर आपसी बातचीत और परामर्श के बाद एक जरूरतमंद कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दोनों देशों की जनरल स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें चीन ने पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए उसने ये बात मान ली थी। दोस्तों भारत ने यहाँ पर चीन को दो टूक यानी कि साफ कह दिया है कि LAC में अगर वो 5 मई जैसी वाली स्थिति नहीं बनाए कर रखता है, यानी कि उस पोजीशन पर वापस नहीं लौटता है जिस पोजीशन पर वो पहले था, तो यहाँ पर भारत या चीन दोनों के बीच अगर झड़प होती है तो भारत यहाँ पर फ्री हैंड है। भारतीय कमांडर्स जो उस टाइम मौजूद होगा वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से हथियार चलाने के ऑर्डर्स भी दे सकता है। यानी कि भारत ने यहाँ पर अपनी ही बात रखी है और यहाँ पर मजबूती से बात रखी है। दरअसल दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना था कि चीन ने हमारे एरिया में कैप्चर कर लिया है। दरअसल जो एरिया की कैप्चर की बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो बफर जोन है दोनों सीमाओं के बीच में, LAC के बीच में बफर जोन जो आता है, उस जोन में ना तो भारतीय सेना कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकती है और ना ही चीनी सेना कंस्ट्रक्ट कर सकती है, यानी कुछ भी निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन चीन ने बफर जोन में आकर कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। दरअसल चीन यहाँ से हटने को तैयार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि चीन ने इस इलाके में कई जो नए बंकर बनाए हैं और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक यानी कि 8 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इलाके पर इसने कब्जा किया हुआ है। सूत्रों का यह भी मानना है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो धीरे धीरे पेंगोंग को छोड़कर अन्य इलाकों से सैनिक हटेंगे, लेकिन पेंगोंग सो में चीन हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चालाकी इस वक्त चीन के यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेबल पर बात कुछ और कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर कुछ और बात कर रहा है। बंकर्स बनाने का मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि चीन पोजीशन लेने के मोड में है और वो वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत ने भी अपना आर्मी का डिप्लॉयमेंट और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अपनी आर्टिलरीज, अपनी एयरफोर्स सबको रेडी रखा हुआ है। इवन नौसेना को भी रेडी रखा गया है कि किसी भी तरीके का हमला अगर और किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा।
तो यानी कुल मिलाकर चीन ने एक बार फिर से यहाँ पर धोखा देने वाली बात कही है, जहाँ पर उसने, आप समझ सकते हैं कि बातचीत की आड़ में बंकर बना लिए। दोस्तों, चीन की इस गुस्ताखी और इसको सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।